আজকে কি উনি বেরিয়েছেন? কালকে কি উনি বেরিয়েছিলেন? আসলে টেনশনে ঘুম হচ্ছে না রাত্রেবেলা, তাই সকালবেলা হাঁটতে আসেন কীর্তি আজাদ। অনভ্যাসের টিকা চড়চড় করে, তো টিকা লাগিয়ে যদি ঘরে কেউ মাথা চড়চড় করবে, যার অভ্যাস নেই। আমরা রোজ লাগাই, এখন ওনার চড়চড় করছে। মুখে অরুচি দিলীপ ঘোষ, নাম শুনে মুখ ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে প্রশ্ন করার অনুরোধ তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কীর্তি আজাদের। और कोई प्रश्न दिलीप घोष के अलावा? আজকে ডান্ডা নিয়ে বেরিয়েছেন প্রাত ভবনে মর্নিং ওয়াকে दिलीप घोष के अलावा क्षेत्र के बारे में जानकारी लेने के लिए आपके पास कोई प्रश्न है? सर, वर्धमान दुर्गापुर के बारे में आपको पूछने के लिए कुछ है? दिलीप घोष के अलावा आप लोग के पास कोई और प्रश्न है? মঙ্গলবার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের তাকে নিয়ে করা বিভিন্ন কটূক্তির প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে সাফ মুখে কুলু পেটে যান তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কীর্তি আজাদ। পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতি সহ দিল্লির রাজপথে দলের নেতৃত্বের উপর সচ্ছল ভাষায় প্রাসঙ্গিক সমালোচনায় মুখ খুলে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ বলেন, और लोग उमड़ उमड़ कर आगे आ रहे हैं। हमारे कर्मी जितनी अपेक्षा नहीं रख पा रहे तृणमूल के, उससे ज्यादा लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं। दिल्ली दीदी की योजनाओं ने और मोदी की गारंटी जो फेल हुई है, वह लोगों में उत्साह बढ़ा रही है। जो दीदी ने किया है, कौन सा मुद्दे पे आप आदमी को वोट मांग रहे हैं? जिस प्रकार से दीदी ने काम किया है, दीदी के अलग अलग 74 योजनाएं हैं। मोदी जी द्वारा बंगाल का हक मारा हुआ है, 1,60,000 करोड़ रुपए इस साल का नहीं दिया है। इनकी जमींदारी प्रवृत्ति है। यहाँ का जो सांसद था उसने कोई काम नहीं किया। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं एसएस आलूवालिया 5 साल तक दिखाई नहीं दिए। उसको लेकर के भी लोगों में रोष है और दीदी की योजनाओं को लेकर लोगों में उत्साह है और वो आगे बढ़कर आ रहे हैं। जी, एक प्रश्न है। दिल्ली में कल जो एनआईए के खिलाफ जो टीम गया था, उन लोगों को जेल में डाल दिया और वो वहीं पे धरना कर रहे हैं। देखिए, यह तानाशाही चल रही है मोदी जी की, और कुछ नहीं हो रहा है। अगर सांसद गया कोई आदमी, वैसे भी उसका संवैधानिक अधिकार है कि वो जाए। और इलेक्शन कमीशन इस समय आंख बंद कर धृतराष्ट्र की तरह बैठा हुआ है। उसको देखना चाहिए कि किस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का बेमतलब बेवजह पोलिंग बूथ कार्यकर्ता तक वो लोग इस प्रकार का उपयोग कर रहे हैं और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। यह समझ गए हैं। आरएसएस वालों ने भी कह दिया है कि बीजेपी को इस बार 200 सीट तक नहीं मिलेगा, और यही कारण है कि वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुलबुला गए हैं और उल्टा सीधा हरकत कर रहे हैं। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि या तो जेल में जाएगा, नहीं तो बीजेपी में आ जाएगा। हमको ये बताइए ना, जितने लोगों के ऊपर ईडी की कार्रवाई थी, 25 नेता, एक से एक बड़े कद्दावर नेता 2014 से लेके 2024 तक में जिनके ऊपर ईडी के केस लगे, घनघोर केस लगे, वो 25 के 25 बरी हो गए, क्योंकि वह भ्रष्टाचारी जनता पार्टी में आ गए, जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों की जमात, जब मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, तो उनका कहने का मतलब है कि सारे भ्रष्टाचारियों को वो अपने पार्टी में एकत्रित कर लेंगे और पार्टी के माध्यम से देश में भ्रष्टाचार करेंगे। বিরোধী দল বিজেপির তরফে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর এহেন ব্যবহারকে ভোটের আগে পরাজয় বরণ বলে দাবি করা হচ্ছে। অপরদিকে বিজেপি প্রার্থীর রুচি নিয়ে প্রশ্ন তুলে চুপ থাকা শ্রেয় বলে জানানো হচ্ছে। এমত অবস্থায় 4 জুনের ফলাফল উত্তর দেবে সব কথার, তা বলা যেতেই পারে। রুচি বোধে কোথাও লাগছে এইসব নিয়ে কথা বলতে? আপনার सम्मान में लगता है उनका जो वक्तव्य है। हमको कुछ नहीं लग रहा है, हमको कुछ नहीं लग रहा है। मैंने बोला ना, पागल की ना बोले और चागल की ना खाए। तो पागल का बात का कोई बुरा मानता है क्या? দুর্গাপুর থেকে সম্পদ প্রামাণিকের রিপোর্ট, দ্য ই পেপার ডিজিটাল। উচ্চ মাধ্যমিকের পর নিজের কেরিয়ার নিয়ে চিন্তিত? ঠিক কত নাম্বার পেলে তোমার স্বপ্নের কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে? কিংবা বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে কোন বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করলে অতি সহজেই তোমার স্বপ্নের চাকরিটি তুমি পেয়ে যাবে? তোমাদের ছোট বড় সব রকমের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আসছি আমরা দ্য ই পেপার ডিজিটাল এবং মিশন সমাধান ফাউন্ডেশনের পরিচালনায় ক্যারিয়ার গাইড 2024।
প্রস্তুত হয়ে যাও জীবনের বড় উড়ানের জন্য। শীঘ্রই আসতে চলেছি আমরা ই পেপার ডিজিটালে।